मनचले होते हैं आपकी राशि के लोग। प्यार कभी भी किसी से कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, दिन, रात, सुबह, शाम इनको किसी से भी प्यार हो सकता है और कभी भी, किसी भी वक़्त ये किसी को छोड़ सकते हैं। आपकी जो राशि है वो बहुत कुछ बताती है कि आप प्यार करते हैं या प्यार से खेलते हैं। तो आइए एक ऐसी राशि की हम चर्चा करेंगे जिनके लिए प्यार एक मज़ाक होता है या कहें वो प्यार में उतने सीरियस नहीं होते। पूरी बातें सुनेंगे तो आप और अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ऐसा आपने सुना भी है। यस, प्यार अंधा होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। आपने ऐसा सोचा है कि जब भी कोई आपसे प्यार करता है तो वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता होगा। आप ऐसा ही सोचते हैं कि ये व्यक्ति से हम प्यार कर रहे हैं तो ये मेरा है, सिर्फ़ मेरा है। इसकी ज़िंदगी में इस समय मैं ही मैं हूँ, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। इसके अलावा इसके जीवन में कोई और नहीं होगा। सच कहा जाए तो मिथुन राशि वालों पर आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुंडली में जो ग्रहों की दशाएँ हैं वो भी कुछ बताती हैं और राशि भी बताती है कि मिथुन राशि वालों की जो सोच होती है उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। शादी या प्यार के रिश्ते में जब भी आप बंधते हैं, उसके बाद भी आप मिथुन राशि वालों को पकड़ नहीं सकते। ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके पास स्त्री और पुरुष दोनों का दिमाग है। अब आप ध्यान से ये इनकी राशि का चिन्ह देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें एक महिला है, एक पुरुष है। तो ये महिला भी है, पुरुष भी है, यानी कि एक आम आदमी के पास एक दिमाग होता है, इनके पास 2-2 दिमाग होते हैं। तो इन पर आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। इनके चेहरे पर और इनकी आँखों पर आप जो पढ़ते हैं, जो आप समझते हैं, दिल में कुछ और ही होता है। मिथुन राशि के लोग बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, चमत्कारी होते हैं, आविष्कार करने वाले होते हैं, लेकिन जब बात आती है रिश्तों की, तो ये मतलब आप इन पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। ये ये कभी भी, किसी को भी, कहीं पर भी अपना मित्र बना लेंगे। राह चलते आदमी से दोस्ती करके उसको ऐसा लगेगा जैसे ये हमें बरसों से जानता हो। ये ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, सड़क पर चल रहे हों, जो बगल में व्यक्ति बैठा है उससे दोस्ती कर लेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे 50 साल पुरानी दोस्ती हो। और इनकी एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जब तक जो व्यक्ति इनके साथ होता है, अब देखिए मान लीजिए एक यात्रा शुरू हुई, एक बस की यात्रा शुरू हुई, एक स्टैंड पे आप बैठे, एक स्टैंड पे ये बैठे। ये आपस में दोस्ती कर लेंगे, उसके बाद आप आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आपकी यात्रा चली, तो ये आपको याद रखेंगे सिर्फ़ 1 घंटे तक। उसके बाद यात्रा खत्म, तो आप कौन, ये कौन। इसके बाद ये भूल जाएँगे इसलिए क्योंकि इनका दिल बड़ा पक्का होता है, दिमाग बड़ा पक्का होता है, किसी की याद में आँसू नहीं बहाते, किसी की याद में अपनी सेहत को कमज़ोर नहीं करते, किसी की याद में तड़प-तड़प कर अपने काम को खराब नहीं करते। आया राम, गया राम, एक गया तो दूसरा आएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर 6 साल बाद, 2 साल बाद, 15 दिन बाद दोबारा से मिल जाए तो उसे पहचान लेंगे, फिर वैसी बातें करनी शुरू कर देंगे। व्यक्ति को लगेगा ये व्यक्ति तो मुझे कभी भूला ही ना हो। तो कुल मिलाकर ये बड़े ही चालाक होते हैं, मौकापरस्त होते हैं, तो ये अच्छी बात है। कुछ लोग दूसरों की याद में आँसू बहाकर अपना जीवन छोटा कर लेते हैं, लेकिन ये कतई ऐसा नहीं करते हैं। ये धोखा नहीं देंगे, ऐसा कहना सही नहीं, ये धोखा दे सकते हैं। और ये ऐन मोमेंट पे आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि ये दिलेर हैं, इनके पास बातों का एक ऐसा जाल है जिसमें ये आपको फँसाकर धराशायी कर देंगे और आपको मानने पे मजबूर कर देंगे कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। मैं इस रिश्ते से इसलिए हट रहा हूँ या इसलिए हट रही हूँ क्योंकि ये कारण है, तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये बातों के जादूगर होते हैं, ऐसे शब्द का तीर मारेंगे आपके ऊपर कि आपका दिमाग हिल जाएगा, आप कहेंगे वाह! तुम सही कह रहे हो। या सही कह रही हो। हाँ, महिला-पुरुष में थोड़े-थोड़े अलग-अलग गुण होते हैं।
तीसरी बात क्या है? दूसरी या तीसरी बात, ये एक जगह पर टिकना नहीं जानते। ये हमेशा चलना चाहते हैं, इनको रुकना पसंद नहीं है। ये सोते हैं तो भी इनका दिमाग चलता है, जब जागते हैं तब तो और तेज़ी से चलता है, तो इन्हें रुकना पसंद नहीं है। इनके साथ वही व्यक्ति चल सकता है जो चौबीसों घंटे जिसके सेल चार्ज हों, जिसकी बैटरी चार्ज हो। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मैं उदाहरण से भी आपको समझाता हूँ। जैसे ये घर में बैठे हैं, अभी अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, एकदम से इनका मन आ गया चलो कपड़े लेने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। तो इनकी दोस्त हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो या पति हो, तो तुरंत उनको उठना पड़ेगा, चलो, क्योंकि ये घोड़े पर सवार होते हैं। तुरंत उठो, 5 मिनट में तैयार हो, चप्पल पहनो, जूता पहनो या जो कपड़े पहनो, 2 मिनट के अंदर गाड़ी में बैठ के फुर्र हो जाएँगे अपना शॉपिंग। क्योंकि अब अगर इनके विपरीत जो दूसरा वाला व्यक्ति है, अगर उसने कहा नहीं, नहीं हम तो 1 घंटे बाद चलेंगे, हम तो सो रहे हैं, हम तो आराम कर रहे हैं, तुम जाओ, तो वहाँ पर इनका अलगाव हो जाता है। इन्हें वो लोग चाहिए जो इनसे भी तेज हों। ये तुरंत आपको कहेंगे अभी, और अगला भी कहे कि तुरंत। तो ऐसी रिश्ता, ऐसी दोस्ती यारी चल जाती है कुछ लंबे समय तक। इनको नापसंद नहीं है। अब एक और इनके अंदर बहुत बड़ी खासियत वाली गुण है कि जब ये किसी को नाराज कर दें, मान लीजिए कोई इनसे नाराज हो गया, इन्होंने कोई ऐसा कांड कर दिया, ऐसी कोई बात कह दी कि सामने वाला व्यक्ति नाराज हो गया, तो ये इतनी चापलूसी करेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे, ये वो फला-ढिकड़ा, कि सामने वाले को मना लेंगे। आपको गुस्सा नहीं होने देंगे, आपको थक हार कर आप कहोगे भैया तुम जीते मैं हारी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो इन्हें अपने मतलब के लिए लोगों को मनाना भी आता है। और इनका जो दिमाग है ना, इनका शरीर हो सकता है दिल्ली में बैठा हो, लेकिन दिमाग हो सकता है लंदन, अमेरिका में घूम रहा हो। बैठते यहाँ हैं, सोचते वहाँ की हैं। एक जगह पर रहकर 4 जगहों की बातें करना इन्हें आता है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, विज्ञान की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ को समझते हैं। दिल के पक्के हैं, क्योंकि ये दिल लगाते हैं, किसी को दिल में बैठाते नहीं हैं। आप इस बात को समझिए। ये दिल लगाना जानते हैं, लेकिन दिल में किसी को पक्का फिक्स नहीं करते। इनका जो जोड़ है ना, वो कहते हैं कि वो मजबूत जोड़ नहीं है, वो जोड़ कभी भी टूट सकता है, इसमें मजबूत जोड़ नहीं है। ये इनकी एक खासियत कह लें, कमज़ोरी कह लें, जिसका दिल टूटेगा वो तो कहेगा कि भई ये बेकार लोग होते हैं। इसीलिए ये सफल होते हैं ज़िंदगी में, अपने काम-धंधे में, क्योंकि ये किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के पीछे रोते नहीं हैं, किसी के पीछे आँसू नहीं बहाते हैं। बाकी राशि के लोग होते हैं ना, हाय! मेरा प्रेमी छोड़ के चला गया, मैं 3 दिन रोटी नहीं खाऊँगी या खाऊँगा, हाय! मैं तो अब मेरा क्या होगा? हाय! मेरे जीवन में तो मेरा प्यार चला गया, 15 साल का रिश्ता टूट गया, हाय! मैं क्या करूँ? ये हाय तौबा नहीं करते, गया तो गया, चलो नेक्स्ट। तो इनके अंदर ये गुण है। आप ऐसा समझ सकते हैं, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, कोई भी कार आप देखते हैं तो उसमें 4 पहिए होते हैं और एक होती है स्टेपनी। ये अपनी स्टेपनी हमेशा तैयार रखते हैं। टायर पंचर हुआ, हटाओ दूसरा लगा देंगे। कुछ इस तरीके की इनके अंदर गुण होते हैं, और ये कुछ मामलों में बहुत अच्छे हैं, कुछ मामलों में देखिए खराब भी होते हैं। दिल तोड़ते भी हैं, तो कई बार ये दिल जोड़ते भी हैं। लेकिन एक बात और भी है, शादी हो जाए इनकी, शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद भी आप इन पे यकीन नहीं कर सकते। कहीं पे नज़रें, कहीं पे निशाना, ये कभी भी किसी को इधर-उधर चलता रहता है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। कुछ कई बार तो क्या होता है, ये करते नहीं हैं, लोग अपने आप ही इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छी-सी बता देता हूँ, जब इनकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका एकदम से निकल आता है पुराना या नया, अगर ये बात विवादों में आती है, यानी दुनिया के, अब देखिए अंदर पीठ पीछे चल रहा है, किसी को नहीं पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब नहीं देखा तो नाचा नहीं नाचा किसी को क्या पता। अगर ये बात जग ज़ाहिर हो जाए, उजागर हो जाए, तो ये अपने जो गलत संबंध हैं, जो अवैध संबंध हैं, उसको पीछे करके अपनी पत्नी या अपने पति का ही पूरा साथ देंगे। इस बात की पूरी-पूरी गारंटी है, आप कह सकते हैं, इस मामले में ये पूरे पक्के होते हैं। यानी अंत में साथ ये अपनों का ही देंगे जब बात बिगड़ती है तो। एक गाना है ना, जब कोई बात बिगड़ जाए तब तुम देना साथ मेरा, तो ये लाइन इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। बाकी ये चाहे कितने भी चंचल हों, कितने भी मनचले आशिक हों, लेकिन एंड मोमेंट पे जहाँ पर बात अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने पति की आती है, तो ये
मजबूती से खड़े होते हैं, नहीं मैं तुम्हारा ही साथ दूँगा या तुम्हारा ही साथ दूँगी। इस मामले में ये पक्के होते हैं, इनकी खूबी कहें या जो भी आप कहना चाहें वो कहें। अब राशि का चिन्ह ही बता देता है महिला-पुरुष का जोड़ा है, तो हमेशा इनके मन में 2 बातें चलती रहती हैं, ये भी चलता रहता है, वो भी चलता रहता है और कई बार ये कुछ काम जानबूझकर भी कर लेते हैं। इनकी बातें, इनकी सोच, इनके विचार, इनके क्रियाकलाप आप पकड़ नहीं सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं कि इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? इससे मिलेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि वाह! इससे अच्छा आशिक कोई नहीं। उससे मिलेंगे तो कहेंगे वाह! इससे अच्छा आशिक कोई नहीं। एनर्जी और शब्दों के जो जाल फेंकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। हाँ, अब इसी में कई लोग जो जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत खराब हों, वो लोग फिर मिसयूज़ करने लगते हैं। जहाँ मिसयूज़ होता है, फिर इनको इसकी सज़ा भी मिलती है। एक तरीके से देखा जाए, ये दूसरों के तरीके से नहीं सोचते हैं, ये अपने तरीके से सोचते हैं। इनके इनके दिमाग में दूसरों की सोच नहीं, अपनी सोच रहती है। रिश्तों में भी यही होता है कि ये कई बार ऐसा भी होता है इनकी ज़िंदगी में कि बहुत सारे रिश्ते आते हैं। एक आया, एक गया, एक गया, एक आया, एक गया, एक गया, एक आया। तो ये भी कई बार सोचते हैं कोई सच्चा रिश्ता मिले, कोई पक्का रिश्ता मिले, उसकी खोज में ये भी लगे रहते हैं। अब मिथुन राशि है तो आप ये भी समझ लें अ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा स्टैंडर्ड भी इनको चाहिए, ऐसा छोटा-मोटा घटिया काम नहीं चाहिए। तो प्रेम के मामले में ये थोड़े कन्फ्यूज़ और मनचले ज़्यादा होते हैं और ये किसी को भी विवाह के लिए हाँ कह दें, ये किसी को भी लिए प्यार या विवाह के लिए अगर हाँ कह दें, तो जब तक 7 फेरे हो ना जाएँ, तब तक यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये फेरे होंगे कि नहीं होंगे। कभी भी किसी भी वक़्त पलट सकते हैं या एक साथ कभी भी किसी भी वक़्त शादी से पहले या शादी के बाद इनके अनेक रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात आपको बीच में बोली थी कि जब बात सीरियस पने की आती है, अपने परिवार के साथ खड़े होने की आती है, तो फिर ये अपने परिवार का ही साथ देते हैं। उस समय में किसी अवैध रिश्ते को या अनजान रिश्ते को अहमियत नहीं देते हैं। भले जो होगा देखा जाएगा बाद में, वो इनके ऊपर होता है। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका चरित्र दोहरा होता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की शोले। उस पिक्चर में जो आखिरी सीन होता है तो उसमें जब वो अ क्या कहते हैं वो गोलियाँ खत्म हो जाती हैं तो अमिताभ बच्चन कहते हैं धर्मेंद्र से जाओ, कौन जाएगा गोली का बक्सा लेने या बंदूक लेने? तो कहते हैं कि चलो टॉस कर लेते हैं। जब टॉस करते हैं तो उसमें जो भी वो माँगते हैं धर्मेंद्र हेड या टेल, तो लेकिन टॉस कौन जीत जाता है? अमिताभ बच्चन। तो फिर जाना पड़ता है धर्मेंद्र को। जब धर्मेंद्र वापस आते हैं तो अमिताभ बच्चन की मृत्यु हो चुकी होती है लड़ाई-झगड़े में। जब वो सिक्के को देखते हैं तो उसमें उस सिक्के में दोनों तरफ एक ही चीज़ छपी होती है, जो भी छपा होता है। आप पिक्चर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो हेड भी मेरा, टेल भी मेरा और सिक्का मेरे बाप का। तो इनके लिए आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। और बोलने में, चालने में, शब्दों का जाल फेंकने में ये खिलाड़ी होते हैं। ये शहद की तरीके से आपको लपेट कर अपना बना लेंगे। काम निकलवाना दूसरों से कब जिद करनी है, कब प्यार करना है, कब ये सब इनको आता है। एक एग्ज़ाम्पल आपको और दूँगा, इनके जीवन से जुड़ा हुआ। शायद कुछ लोग इस एग्ज़ाम्पल को समझें या ना समझें, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पुराने ज़माने में जब एंटीना होता था, है ना? आजकल तो केबल सिस्टम है, अब तो सब कुछ इंटरनेट से टीवी चलता था। पुराने ज़माने में जब एंटीना होता था जब टीवी चलता था तो जैसे ही आपका एंटीने के ऊपर जो थोड़ी-सी हवा चली, तो आप देख रहे होते थे हिंदी समाचार, हवा चली तो तुरंत आ जाते थे तमिल के समाचार, यानी कि ज़रा-सी हवा चली तो सिग्नल दूसरा आ गया। तो ऐसे ही इनका भी दिमाग होता है, कभी भी दिमाग पलट सकता है, कभी भी ये सीता से गीता पर जा सकते हैं। तो इन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन या तो आप इनसे ज़्यादा समझदार हो जाएँ या फिर इनकी कुछ कमियाँ पकड़ लें, जिसके सहारे आप इन पर हावी रहें। वैसे इस दुनिया में जो चमत्कार होते हैं काम में, काज में, नौकरी में, व्यापार में और जो बड़े-बड़े काम होते हैं, उसको करने वाले यही लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग टेंशन फ्री होते हैं। जहाँ टेंशन है, वहाँ पर फिर बढ़िया काम नहीं होते।
तो ये टेंशन फ्री होने की वजह से और स्वतंत्र होने की वजह से, मनमौजी होने की वजह से दुनिया में बड़े-बड़े काम भी करते हैं और इस दुनिया में जितने बड़े-बड़े चमत्कार हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, खोज हुई हैं, कहीं न कहीं उसमें मिथुन राशि वालों का हाथ ज़रूर होता है। समझिए इनको, परखिए इनको, ये बहुत ही मज़ेदार लोग होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है, तो थोड़ा-सा कहते हैं ना टाइट करके रखिएगा, तो फ़ायदा आपका होगा। बाकी देखिए किसी पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये ज्योतिष के आधार पर चीज़ें बताई गई हैं। हो सकता है कुछ लोगों में इसके विपरीत थोड़े से आते हों, किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, ये आपकी शिक्षा-दीक्षा पर भी निर्भर करता है कि आपको कैसी शिक्षा मिली, आपके परिवार ने कैसी शिक्षा दी है, किससे संस्कार मिले हैं और आपकी जन्म कुंडली में ग्रह किस प्रकार के हैं। तो उस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने नीचे और कितने ऊपर हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो किसी पे शक मत करिए, अपने प्यार को इतना बढ़िया बना लीजिए। देखिए, इनको जीतने के लिए आपको इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। जब आप इनके जैसे बन जाएँगे, तो बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। नमस्कार।